और अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने स्कूल के टाइम में बहुत सारे नाटकों में काम किया। सबसे पहला नाटक जो था वो था नूर जहां, और इस नाटक में उन्होंने नूर जहां का किरदार किया था, फीमेल पात्र। दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, फोटोग्राफर हैं, ये सब जानते हैं। पर आपको पता है, राजकुमार हिरानी साहब को फैशन की बहुत अच्छी समझ है। फिल्म परिणीता में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम राजकुमार हिरानी ने किया था। राजकुमार हिरानी साहब बचपन से बहुत शरारती थे। एक बार उन्होंने स्कूल की घंटी बजा दी थी टाइम से पहले, और सारे बच्चे बाहर आ गए थे। इस काम की वजह से उन्हें बहुत मार पड़ी थी। हालांकि ये जो शरारत है ना, ये कॉलेज के टाइम का, स्कूल के टाइम का, ये उनकी फिल्मों में भी दिखाई देता है, चाहे मुन्ना भाई हो या 3 इडियट्स हो। दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब FTII में एक्टिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें दाखिला नहीं मिला, तो उन्होंने डायरेक्शन ट्राई किया, और डायरेक्शन में वहां पे सीट्स नहीं थी। फिर उन्हें एडिटिंग में फाइनली जाके जगह मिली, और FTII से उन्होंने एडिटिंग का कोर्स किया। राजकुमार हिरानी साहब को भूतों से बहुत डर लगता था, और ये डर खत्म हुआ उनके फादर की वजह से। बाद में डर इस कदर खत्म हो गया कि वो खुद लोगों को डराने लगे, और नागपुर के कब्रिस्तान के पास अपने दोस्तों के साथ जाते थे और कहते थे, आओ अंकल सैम से मिल के आते हैं। राजकुमार हिरानी साहब ने 12th तक की पढ़ाई साइंस से की है, लेकिन परसेंटेज कम होने के कारण इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला। फिर उन्होंने CA की पढ़ाई शुरू की, और CA का जब फाइनल एग्जाम था, उस दिन उन्होंने अपने फादर से कहा कि मैं CA नहीं बनना चाहता हूं, और अगले दिन से वो अपने पापा के साथ टाइपिंग करने लगे। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता दृश्य फिल्म 3 इडियट्स में है, जो फरहान यानी R माधवन पे फिल्माया गया है। राजकुमार हिरानी साहब का नामांकन जब FTII में हुआ, उस समय FTII में स्ट्राइक चल रही थी, और सीनियर्स के कहने पे उस स्ट्राइक में हिरानी साहब भी भाग ले लिए। बाद में जब पुलिस आई तो पकड़े हिरानी साहब गए। ये अलग बात है कि कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जब राजकुमार हिरानी साहब मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे, तो उस फिल्म के हीरो संजय दत्त साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि ये राजू ये फिल्म बना पाएंगे। बाद में यही राजकुमार हिरानी साहब हैं जिन्होंने बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में हिट दी, और तीनों को नेशनल अवार्ड मिला। राजकुमार हिरानी साहब का व्यक्तित्व उनकी फिल्मों में दिखता है। अपनी जिंदगी के हर किस्से को उन्होंने फिल्म में डाला है। जैसे ये जादू की झप्पी देने वाला सीन वो FTII में किया करते थे, गांधीगिरी उन्होंने नागपुर में किया, और 3 इडियट्स का रैगिंग का कांड उनके साथ खुद हो चुका है। और जो मुन्ना भाई किरदार है वो हिरानी साहब के एक मित्र हैं। राजकुमार हिरानी साहब बहुत जिंदा दिल आदमी हैं। मुंबई में उनके जो 4 दोस्त एक साथ काम करते थे, उस ग्रुप का नाम था चंडाल चौकड़ी, और उसके चारों चंडाल मतलब चारों मेंबर थे जीतू, आदेश, हीरू और राजू। ये लोग आज भी साथ हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जिसकी भी जिससे दोस्ती हो, उनका साथ हमेशा बना रहे, कभी ना टूटे, जैसे हमारा और आपका साथ है। और इस साथ के बीच में जो हाथ है वो मस्त गाने हैं। तो हम आपको सुनाते हैं गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। भाई, आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्या करूं, बहुत काम होता है ना। आपके मेल्स पढ़ता हूं, चुटकुले लिख के लाता हूं, याद करके आता हूं, प्रैक्टिस करके आता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। आप भरपूर मेल कीजिए, अपने जोक्स, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपने चुटकुले हमें मेल करते रहिए। कागज पेन लीजिए और लिखिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और सदा मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अपना मनपसंद शो बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।